नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम स्मार्ट एलईडी टीवी मदरबोर्ड का ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने लास्ट वीडियो में पावर सप्लाई का डायग्राम देखा था, तो ये जो स्मार्ट एलईडी मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड में भी उसी तरह का पावर सप्लाई यूज़ होता है। तो जिन्होंने भी पावर सप्लाई डायग्राम वीडियो नहीं देखा है, वो इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन पे भी इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ आप क्लिक करके देख सकते हैं उस वीडियो को। तो चलिए आज हम स्मार्ट एलईडी टीवी का मदरबोर्ड ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। इस स्मार्ट एलईडी टीवी का मदरबोर्ड में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मेन आईसी। मेन आईसी में क्या क्या इनपुट होता है और मेन आईसी का साथ क्या क्या लिंक होता है और मेन आईसी से क्या क्या आउटपुट होता है, आज हम उसे ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये है इसका मेन आईसी। इस मेन आईसी में सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे यूएसबी पोर्ट इनपुट हो रहा है। यहाँ पे 3 यूएसबी पोर्ट इनपुट किया गया है इस आईसी पे, और ठीक इसका नीचे यहाँ है HDMI। ये भी 3 है यहाँ पे, यहाँ भी 3 सॉकेट दिया हुआ है। इस आईसी में इनपुट हो रहा है HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, इसी तरह USB 1, USB 2, USB 3, इस तरह से यहाँ इनपुट हो रहा है मेन आईसी पे। और ठीक इसका नीचे ये VGA यानी कि जो CPU होता है कंप्यूटर का, CPU से यहाँ VGA के थ्रू इनपुट होता है। हम इस टीवी को एक CPU मॉनिटर के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से VGA सिग्नल इनपुट हो रहा है, और ठीक इसका नीचे YPBPR सिग्नल इनपुट हो रहा है। ये YPBPR एक वीडियो सिग्नल ही होता है। ये YPBPR सीसी कैमरा से जो वीडियो सिग्नल आउटपुट होता है, वो यहाँ पे इनपुट होता है। इस टीवी को हम एक CCTV मॉनिटर का हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। तो YPBPR का मतलब है Y से ल्यूमिनेंस कलर इनपुट होता है, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर इनपुट होता है, और जो PB है यहाँ से ब्लू कलर इनपुट होता है, यानी कि ब्लू कलर का पिक्चर इनपुट होता है, और PR से रेड कलर का पिक्चर इनपुट होता है। यानी कि YPBPR से ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लू कलर और रेड कलर का पिक्चर यानी कि वीडियो सिग्नल इनपुट होता है मेन आईसी में, जिसे हम CC कैमरा में यूज कर सकते हैं। और कोई कोई सेटअप बॉक्स से ये 3 कलर का वीडियो सिग्नल आउटपुट होता है टीवी के लिए, तो वही कनेक्शन इस YPBPR सॉकेट में इनपुट होता है। तो ठीक इसका नीचे देखिए, यहाँ पे AV है। AV यानी कि वीडियो सिग्नल, इसमें तीनों कलर का वीडियो सिग्नल इनपुट होता है। ये ज्यादातर येलो कलर का सॉकेट होता है इसमें, जिससे वीडियो सिग्नल इनपुट होता है। इसमें तीनों कलर का वीडियो सिग्नल होता है। तो ठीक इसका नीचे यहाँ देखिए PC ऑडियो, यानी कि इस पॉइंट में कंप्यूटर का CPU से ऑडियो सिग्नल इनपुट होता है। इस CPU का ऑडियो सिग्नल ये आईसी प्रोसेस करके स्पीकर से बाहर निकालता है। तो इसका ठीक नीचे यहाँ पे है AV ऑडियो। इसका मतलब है कि इस AV सॉकेट से जो यहाँ पे वीडियो सिग्नल इनपुट हो रहा था, उसी AV सॉकेट से यहाँ पे ऑडियो सिग्नल इनपुट होगा, लेफ्ट और राइट। यहाँ पे 2 सॉकेट इनपुट होगा मेन आईसी में, जो कि सेटअप बॉक्स से या DVD से इनपुट होगा यहाँ पे ऑडियो सिग्नल, और ये आईसी प्रोसेस करके स्पीकर से बाहर निकालेगा। तो दोस्तों यहाँ पे है देखिए इथरनेट। इसका मतलब है कि यहाँ से आपको लैंडलाइन कनेक्शन करने का सुविधा मिल जाता है। लैंडलाइन यानी कि इंटरनेट। और ठीक इसका नीचे यहाँ लिखा है ATV, यानी कि यहाँ एंटेनर का सिग्नल इनपुट होता है। ये है ट्यूनर। इस ट्यूनर से फिर मेन आईसी में चला जाता है। तो दोस्तों ये सभी था इनपुट, जो कि मेन आईसी में इनपुट होता है। और अब हम देखेंगे आउटपुट। आउटपुट में सबसे पहले हम लेंगे वीडियो, जो कि एक डिस्प्ले में हमें दिखाई देता है, और वो डिस्प्ले है यहाँ पे। यहाँ देखिए ये छोटा सा LCD, और इस डिस्प्ले में एक LVDS केबल के थ्रू इस मेन आईसी से डिस्प्ले में इनपुट हो रहा है। उसके बाद हम लेंगे ऑडियो, जैसे कि ये है स्पीकर। यहाँ पे मेन आईसी से लेफ्ट और राइट ऑडियो सिग्नल इस ऑडियो आउटपुट सेक्शन में इनपुट होता है। उसके बाद इस ऑडियो आउटपुट सेक्शन से स्पीकर के थ्रू बाहर निकलता है और हमें सुनाई देता है।
अगर हमें इस स्पीकर से सुनना नहीं है तो हम इस एयरफोन सॉकेट से भी सुन सकते हैं। यहाँ पे है एक एयरफोन सॉकेट जो कि मेन आईसी से हेडफोन के थ्रू ऑडियो सुनाई देगा। तो अब हम यहाँ इस जगह पे आते हैं। ये है ऑडियो वीडियो आउटपुट सेक्शन। मतलब हम अगर इस टीवी से एक दूसरा टीवी में इसका ऑडियो वीडियो सिग्नल इनपुट करना चाहते हैं तो हम इस जगह से ले सकते हैं। तो मेन आईसी से यहाँ देखिए CVBS आउटपुट, ये भी एक 3 कलर का वीडियो सिग्नल है जो कि हमें यहाँ से मिल रहा था YPBPR से। ये है इनपुट और ठीक यहाँ से आउटपुट हो रहा है। यही 3 वीडियो सिग्नल इस मेन आईसी के थ्रू यहाँ से CVBS से आउटपुट हो रहा है इस सॉकेट का तरफ, और फिर इसी मेन आईसी से ऑडियो लाइंस भी आउटपुट हो रहा है जो कि लेफ्ट और राइट ऑडियो सिग्नल होता है, जिसे हम एक अलग टीवी में इनपुट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये था सॉकेट, आउटपुट सॉकेट। जैसे कि यहाँ पे इनपुट सॉकेट था, ठीक इसका बगल में ही ये सॉकेट भी होगा आउटपुट सॉकेट, और ये एयरफोन सॉकेट भी होगा। तो दोस्तों ये जो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं ये है एक फ्लैश आईसी। ये 2 MB का यहाँ लिखा हुआ है, पर यहाँ अलग अलग MB का हो सकता है। इसे हम EEPROM आईसी या मेमोरी आईसी भी बोलते हैं। यहाँ फ्लैश लिखा हुआ इसलिए है कि इसे हम रीड और राइट कर सकते हैं, यानी कि इसका सॉफ्टवेयर हम निकाल भी सकते हैं और डाल भी सकते हैं। इस मेन आईसी का जितना भी इम्पोर्टेंट डाटा होता है टीवी को चलाने के लिए, वो सभी डाटा इस फ्लैश आईसी के अंदर स्टोर होता है। तो ये फ्लैश आईसी मेन आईसी का डाटा को लेता भी है और देता भी है, यानी कि रिसीव भी करता है और ट्रांसफर भी करता है। इस फ्लैश आईसी से मेन आईसी का जो सिस्टम है वो चलता है। तो इस फ्लैश आईसी का ठीक नीचे एक है eMMC आईसी। ये eMMC आईसी एक तरह का मेमोरी आईसी होता है। इसे हम मेमोरी कार्ड भी समझ सकते हैं, जिसमें कि एक स्मार्ट टीवी का सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन स्टोर रहता है। हम कोई भी एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वो एप्लीकेशन इस MMC कार्ड में स्टोर रहता है। जितना भी आपको Amazon, YouTube, Flipkart इस तरह का जितना भी ऐप टीवी में दिखाई देता है वो सभी ऐप इस MMC कार्ड में स्टोर रहता है। ये MMC कार्ड का GB जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होता है एक स्मार्ट टीवी के लिए। इस आईसी को भी हम फ्लैश कर सकते हैं, यानी कि रीड और राइट कर सकते हैं। इस MMC आईसी से भी डाटा ट्रांसफर और रिसीव होता है। जब टीवी ऑन रहता है यानी कि चालू अवस्था में, उस समय इस आईसी में डाटा रिसीव और ट्रांसफर लगातार होते रहता है। इसलिए कभी भी रनिंग कंडीशन में टीवी को एसी प्लग का स्विच ऑफ नहीं करना चाहिए। जैसे हम एक कंप्यूटर में सभी एप्लीकेशन क्लोज करने के बाद शट डाउन करते हैं, उसी तरह एक स्मार्ट टीवी का भी सभी एप्लीकेशन बैक करके यानी कि क्लोज करके टीवी का रिमोट कंट्रोल से स्टैंड बाय करना चाहिए। उसका बाद ही एसी का पावर स्विच को ऑफ करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, ये जो MMC फ्लैश आईसी है इसका डाटा सुरक्षित रहता है, ये करप्ट नहीं होता है। वरना क्या होता है, इस आईसी का डाटा करप्ट हो सकता है और फिर इसे हमें नया सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है, जो कि हर समय सभी के पास उपलब्ध नहीं होता है। तो मेरा मानना यही है कि जब भी हम टीवी को ऑफ करते हैं तो हमेशा सभी एप्लीकेशन क्लोज करने के बाद ही टीवी का रिमोट कंट्रोल से टीवी को पहले स्टैंड बाय कर लें, उसके बाद टीवी का पावर प्लग को निकालें या स्विच ऑफ करें। और दोस्तों देखिए, इसका ठीक नीचे एक है रैम आईसी। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये DDR3 रैम है। यहाँ पे इसका MB लिखा हुआ है 254 MB, 512 MB। तो ये कोई भी कैपेसिटी का हो सकता है, एक टीवी का हिसाब से या मेन आईसी का हिसाब से। तो ये जो रैम आईसी है, इस रैम आईसी का काम ये होता है कि एप्लीकेशंस और डाटा को टेम्पररी स्टोर करता है। जब कभी टीवी में एप्लीकेशन रन किया जाता है तब उस एप्लीकेशन का डाटा रैम में लोड होता है, ताकि प्रोसेसर को यानी कि मेन आईसी को प्रोसेस करने में आसानी हो। रैम बहुत तेजी से डाटा को एक्सेस कर सकता है, इसलिए इस रैम आईसी में डाटा को टेम्पररी स्टोर किया जाता है। यानी कि मेन आईसी में जो डाटा ट्रांसफर होता है उस ट्रांसफर प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए इस रैम आईसी को लगाया जाता है। इसलिए बीच बीच में स्मार्ट टीवी का जो कांच होता है उसे क्लीन करना चाहिए।
वो टीवी का सेटिंग में ही मिल जाता है। और जैसे कि आप लोगों को यहाँ दिखाई दे ही रहा है, ये है एक LCD पैनल। यहाँ से हमें पिक्चर दिखाई देता है। इसका जो पार्ट है हम बाद में समझेंगे, इस डिस्प्ले को भी अच्छी तरह समझेंगे A to Z। इसका जो टिकॉन बोर्ड है इसको भी हम समझेंगे और इसका फॉल्ट भी हम बाद में समझेंगे। इस वीडियो में नहीं, और कोई वीडियो में हम समझेंगे। सिर्फ आप लोग मेरे साथ बने रहे। तो दोस्तों, इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो मेरे चैनल पे और भी ढेर सारा है, अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में ये जो पार्ट है, यहाँ जो वोल्टेज दिया गया है, इसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद दोस्तों।